ससुर आए हैं? जी ससुर। बात ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो, भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन पति? हाँ। पति बोलते हैं पागल हो गई हो। तुम भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। बोले भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। कहाँ पति? घर में है। घर में आए नहीं? आप भागवत सुनने आए हैं तो पति बोल रहे हैं सिनेमा देखो है। मूवी में आजकल तो अश्लीलता है मूवियों में। हाँ। मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है। यही बात है सर। तो लड़का ये दिखाना चाहता मुन्नी बदनाम। आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, आप चुप रहो जी। पत्नी तो आपकी है ना जी। केवल गुस्सा ही आता है कि प्यार भी आता है? नहीं, वो तो प्यार भी होगा गुरुजी, गुस्सा आएगा तो प्यार भी हाँ, होगा। तो जब प्यार आए तब ठीक है, बाकी गुस्सा आए तो टुप्पा ही टाप रहो। जी। पत्नी से बिल्कुल झगड़ा नहीं करने का, जो कहती है मान लेने का। झगड़ा नहीं करने का क्योंकि सारी पावर नारी के पास है। विद्या लेना है तो सरस्वती नारी के पास, पैसा लेना है तो लक्ष्मी नारी के पास, शक्ति चाहिए, आज शक्ति नहीं है काम करने की, शक्ति तो दुर्गा। क्यों? खाना पीना चाहिए तो अन्नपूर्णा। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने, इसलिए आदमी तांडव करता रहता है। हमारे शंकर जी कर रहे हैं तांडव। सारे पावर नारियों के पास, इसलिए कहता हूँ नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। डांट दिया, कुछ कह दिया था क्या? गुरुजी ऐसा हुआ, उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए, बल्कि गुरुजी मुझसे प्रेम अब भी नहीं करती है वो। मतलब 7 लाख रुपया भी ले लिया और प्यार भी नहीं करती है? जी महाराज। बड़ा गलत है भाई, पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है। उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसे दिए हो, अब तो 7 लाख का तो चुका है। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता? कि अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद है। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि केवल अपने मतलब के लिए लेके गए हैं। शास्त्र पहले ही चिल्ला रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। तुम सुनती नहीं हो? शास्त्र तो सत्य कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आपकी तरफ देख रहा है तो वो जरूर ना कोई स्वार्थ है आपसे, वरना क्यों देखेगा? मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सही दिखती है। तो सांप तो आप पिछली जन्म में नागिन तो नहीं थी? तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता है नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी। गुरुजी ये आपका बहुत ज्यादा भक्त बन गया है, जब से टीवी पे आपकी कथा सुन रहा है मेरे साथ, और आपके बहुत सारे क्लिप्स भी देख रहा है। बोल रहा है मम्मा जी आप भी एक आंटी की तरफ भगवत गीता मांगो, और आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। तो कह रहा वैसे करके बताओ। तो गुरुजी मैं आपसे मांगूंगी भगवत गीता, तो आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। आप बच्चे के लिए प्लीज बोल दे, ए मैया धमकी दे रही हो। पति का दिल दुखाती हैं आप? कोशिश तो नहीं रहती, पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना।
तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चल जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ तो जाता पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? है। नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई, उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको, बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है, ब्रांडेड पति चाहिए। सुनो, मन को ना मोबाइल पे लगाना, ना किसी लड़की पे लगाना, केवल पढ़ाई पे। यदि पढ़ लोगे तो आप बहुत योग्य बनोगे, सफल बनोगे, सब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे यदि आप सफल हो गए तो। इसलिए अपने समय को सदुपयोग करो, समय का। मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल तो बाद में चलाना ही है आपको, आपका खुद का मोबाइल होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो चलाना खूब सारा, पर अभी तो पढ़ लो बेटा। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। वाह, सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी, कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ, बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? मेरे फादर का नाम गड़बड़ था, तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़? क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे, तो उनको वेद को दिखाया, तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते, तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए, तो वो जी गए, तो मैं आ गया दुनिया में। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी, खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू हैं ये? ना रो अब। गुरुजी, आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। पहले रो लो, अच्छा, फिर खुशी कब होगी ये बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 हा, ही हा हा हा। क्या ऐसे हंसा करो, खुश रहा करो हर हाल में। हस्बैंड है कि पति है? पति। तो पति नहाते नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार? पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। अच्छा, वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है, जल बचाओ। तो बिना नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी? और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी नहीं। मतलब बच्चे, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे?
कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं तो आपको आई लव यू बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आप सुंदर ज्यादा हैं तो ज्यादा लोग आपको आई लव यू बोलेंगे। आप सुंदर कम हैं तो थोड़े कम लोग आपको आई लव यू बोलने वाले होंगे। आप बिल्कुल सुंदर नहीं हैं तो आपको कोई आई लव यू नहीं बोलता। खर्चे कहाँ होते हैं ज्यादा आपके? पता नहीं क्यों गुरुजी ने इधर उधर मेरा पैसा ना खाता, मुझे पता भी नहीं चलता है गुरुजी। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, तो लगाना ही पड़ेगा ना। शादी हो गया है तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा ये 3,000 4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो सही है, लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। जी राधे राधे। अच्छा, आपको माइक दिलाने के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे? हाँ। बहुत। कौन है वो आपके? मेरा पति है। बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो लड़ गए वो सबसे आपके लिए। अच्छा है। तो आप भी प्यार करती हो इतना? हाँ। फिर ठीक है। मेरे ही प्यार के कारण तो बोल रहे हैं कि आज मैं गुरुजी से तेरे को बात करवाऊंगा। नहीं, अच्छा है। क्योंकि आज फिर आज वो रात को कहेंगे जो वादा किया वो। 2 नवंबर को। हाँ, 2 तारीख को। 2 नवंबर को क्या होगा? आपने मुझसे स्वप्न में ये बोला कि आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे ना मरोगे, चिंता ना करो। तो चिंता लग गई आपको क्या? कितने साल जीना है ये बताओ? 100 साल। अच्छा, भगवान करे आप 150 साल जियो। अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है? नहीं, हम तो चाहते इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती है हमें तो हमें बहुत अच्छा होता है। कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है कि बहुत तरह की परेशानी है, अपना अपना बताती है तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए? बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। शराब की कंपनियों वाले कि जो मिल लेता वो शराब ही छोड़ देता है। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कहाँ है पापा? पीछे गए। पिताजी पिताजी पीछे गए। यहाँ उनके पिताजी, ये झोला वाले आपके पिताजी हैं? कौन है? राजवीर। राजवीर? राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है? पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था? अच्छा। आप नहीं गई थी तब शादी में उनकी? नहीं गई। तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। दाने दाने में केसर का दम। अभी भी भरी हो मैया? नहीं। तो आज नहीं खाई गुटखा? तो कल खाओगी? पता नहीं।
अब से कभी कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। क्या शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करके चल चल चल। भैया बोलता है रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी? बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कोई न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो तो वहाँ पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहाँ तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहाँ उतार चढ़ाव है वही जीवन है, जहाँ सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए।